मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का एक और खौफनाक मोर्चा खुल गया है। 13 जुलाई 2026 की रात यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बेहद महत्वपूर्ण आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक लगातार 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन दाग दिए। धमाके इतने जबरदस्त थे, जोरदार थे कि एयरपोर्ट से कई किलोमीटर दूर आग की ऊंची लपटें, धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। इस हमले के साथ ही पिछले 4 सालों से सऊदी अरब और हूतियों के बीच चली आ रही शांति संधि पूरी तरह से तार-तार हो गई। हूतियों ने चेतावनी जारी कर दी है कि कोई भी एयरलाइन सऊदी अरब के आसमान का इस्तेमाल ना करे। लेकिन सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो हूतियों ने सऊदी अरब पर सीधा धावा बोल दिया, हमला कर दिया। और इस जंग में पाकिस्तान की सांसें क्यों अटक गई हैं? पाकिस्तान वाला एंगल क्या है, समझेंगे। इस पूरे विवाद की जड़ समझने के लिए पहले जानना होगा 10 दिन पहले क्या हुआ था। ईरान की महान एयरवेज का एक विमान यमन से हूती नेताओं के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल को लेकर तेहरान गया था। यह हूती नेता ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे यानी अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। लेकिन जब सोमवार 13 जुलाई को यह विमान उस डेलीगेशन को, उस प्रतिनिधिमंडल को लेकर वापस यमन में सना हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला था, तभी सऊदी समर्थित यमन की सरकार ने सना एयरपोर्ट के रनवे पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। मकसद साफ था, ईरानी विमान को यमन की धरती पर उतरने से रोकना और जो इस विमान में सवार हैं उनको नुकसान पहुंचाना। अब विमान को मजबूरी में होदेदाह एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि जान बचानी थी। इसी हरकत से हूती विद्रोही बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने इसे सीधी चुनौती माना अपने खिलाफ और बदला लेने के लिए सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट को तुरंत निशाना बना डाला। इस पूरे तनाव में बारूद का काम किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल ने, उनकी हरी झंडी ने। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को ईरान और हूतियों के खिलाफ किसी भी कड़े कदम उठाने के लिए पूरी छूट दे दी है। करो जो करना है। ट्रंप का साफ मानना है कि ईरान समर्थित ताकतों को कुचलना जरूरी है। ट्रंप के इस ग्रीन सिग्नल के बाद सऊदी अरब का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने हूतियों पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। लेकिन ट्रंप के इस इशारे ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि इस बार लड़ाई केवल सऊदी और हूतियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी, ये तय मानी। अब बात समझेंगे उस देश की जो इस जंग की आहट से बुरी तरह से हाँफ रहा है, यानी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। उसका क्या एंगल आ गया यहाँ पे, उसकी क्या जरूरत पड़ेगी जिक्र करने की। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक इस्लामिक नेटो या डिफेंस पैक्ट का ताना बाना बुना था। इस पैक्ट का नियम बिल्कुल साफ है, अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान और तुर्की को अपनी सेना सऊदी की सुरक्षा के लिए भेजनी होगी। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर संघर्ष का बहाना बनाकर सऊदी अरब के युद्धों से खुद को पाकिस्तान ने बचा लिया था। लेकिन इस बार आसिम मुनीर बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ कुआं, अगर पाकिस्तान अपनी सेना सऊदी अरब की मदद के लिए यमन भेजता है तो अपने पड़ोसी देश ईरान, जो हूतियों का आका है, सीधा पंगा ले लेगा। दूसरी तरफ खाई है, और वो कैसे? अगर पाकिस्तान सेना भेजने से मना करता है, अपनी आर्मी नहीं भेजता, तो सऊदी अरब पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की आर्थिक मदद रोक देगा। खैरात जो मिलती है वो रोक देगा, जिससे पाकिस्तान तुरंत डिफॉल्ट यानी कंगाल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली और महंगाई से हाँफ रहा पाकिस्तान अब इस जंग के बीच बुरी तरह से पिस रहा है। मिडिल ईस्ट में खुला ये नया मोर्चा दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल रहा है। पाकिस्तान इस मुस्लिम तिकड़ी के जाल में ऐसा फंसा है कि उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे आपका क्या मानना है, क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब के इस युद्ध में कूदना चाहिए या फिर अपने देश को कंगाली से बचाने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में